हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको आशीष दे, आप फलवंत हों, परमेश्वर का अनुग्रह है आपको ऊपर रहे। और आज की हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको सब विपत्तियों से मुक्त करेगा। हालेलुया। मैं सिर्फ आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि अगर आपके ऊपर कोई भी विपत्तियां हैं तो परमेश्वर आपको उन विपत्तियों से बाहर निकालेंगे। हालेलुया। और मैं चाहूँगा मैं शॉर्ट में प्रार्थना करूं ताकि आप जल्दी से जल्द आशीष को पा सकें, आपके ऊपर हर एक संकट वो दूर होने पाएँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। लेकिन उससे पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 136 के 23 में यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम इस वचन को पढ़ते हैं तो कि उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। परमेश्वर हमें सब विपत्तियों से मुक्त करेंगे। यहाँ पे वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमारी जो दुर्दशा थी हमारी सुधि ली। हमारे जीवन में जब हमारे पर संकट आते हैं, हमारे पर मुश्किल आती हैं, जब हमारे पास धन होता है, जब हमारे पास ब्लेसिंग होती है, जब हम ऐशो आराम में रहते हैं और जब हम तरक्कियों पर रहते हैं, जब हम ऊंचाइयों पर रहते हैं, तो कोई भी हमसे दूर नहीं जाता। सब चाहते हैं कि हम क्या करें, उनके घर में रहें, उनके पास जाएं, उनके घर में खाना खाने जाएं, उनके घर में घूमने जाएं, उनके घर चलते हैं क्योंकि वहाँ पे अच्छा खाना मिलता है। और उनके घर में जाएंगे, थोड़ा इंजॉयमेंट करेंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, कभी इधर जाएंगे इधर। मतलब लोगों की ये सोच होती है कि उनके पास पैसा बहुत है। लेकिन जब हमारी दुर्दशा खराब हो जाती है तो वही लोग हमारा फ़ोन उठाना तक बंद कर जाते हैं। हालेलुया। जिन पर हमें आस होती है, जिन पर हमें उम्मीद होती है, वही लोग ब्लॉक कर देते हैं। हमें ये होता कि शायद काश वो हमारी मदद करे, काश वो हमारी मदद करे, लेकिन लोग समझते ही नहीं हैं इन बातों को और क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने हमारी सुधि ली। हमारे जो भी मतलब कि हम संकट में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी सुधि लेते हैं। और वो जो लोग आपके घर पे आते थे, आपके घर में खाना खाते थे, जो आपके कहते थे आपके घर में एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, घूमने फिरने जाएंगे, जब उनको पता लगता है कि इनके ऊपर संकट आ गया है, इनके ऊपर कर्जा हो गया है, इनके ऊपर मुसीबतें आ गई हैं, ये बहुत बड़े संकट में आ गए हैं, तो लोग वही आपसे दूर हट जाते हैं और कोई आपका निकट नहीं आता। या कोई बीमारी आपके पास आ जाती है तो भी कोई आपका निकट नहीं आता। या कोई बड़ा संकट आपके पास आ जाता है तो कोई भी आपका निकट नहीं आता। लेकिन सिर्फ परमेश्वर ही है जो हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि लेते हैं। हालेलुया। वचन कहता है कि तुमने मुझे पानी पिलाया, तुमने मुझे पहनने के लिए कपड़े दिए। हालेलुया। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं कि प्रभु जी हमने ऐसा कब किया। वहां पे वचन कहता है कि मेरे छोटे से छोटे दास को तुमने एक गिलास पानी पिलाया और वो तुमने मुझे पानी पिलाया है। हालेलुया। परमेश्वर हर एक बात का हिसाब रखते हैं। लेकिन हम लोग जो हैं, इंसानी लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम इन बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें आशीष मिलती रहे, आशीष मिलती रहे, आशीष मिलती रहे, बरकतें मिलती रहें, ब्लेसिंग मिलती रहे, हम ये लोग चाहते हैं। लेकिन जब हमारे ऊपर संकट आ जाता है, जब हमारे पर मुसीबतें आ जाती हैं, तो हमारे जो खास करीबी लोग होते हैं ये हमसे दूर हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कभी भी हमारे हाथ को, हमारे साथ को नहीं छोड़ते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी हमारे हाथों को, हमारे साथों को नहीं छोड़ते हैं। वो हमारी हर एक दुर्दशा में हमारी सुधि लेते हैं। 38 साल का रोगी, वहां पर प्रभु यीशु मसीह खुद उसके पास गए और उससे कहा क्या तू चंगा होना चाहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह देख रहे थे कि 38 साल का रोगी है, इतना पुराना रोगी है, चलो मैं इसके पास जाता हूँ। हालेलुया। वहां पर स्वर्गदूत पानी हिलाते थे जब वहां पर चमत्कार होते थे। लेकिन इसने क्या किया, जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास गए स्पेशल, उसको क्या कहा, फिर से पाप मत करना। कुछ विपत्तियां जो हमारे ऊपर आती हैं, हमारे पाप के कारण हमारे ऊपर विपत्तियां आ जाती हैं। हालेलुया। और इब्रानी में भी लिखा हुआ है
कि लोग कहते हैं हम परीक्षा हम पर आ गई, परीक्षा आ गई, परीक्षा आ गई, लेकिन आप ये लोग भूल जाते हो कि जो लोग आप पाप करते हो या आप किसी के साथ कुछ भी करते हो, वो सारा संकट आप ही के ऊपर आता है। लेकिन कि वहां पर हम हमारी ही अभिलाषा के कारण फंस जाते हैं। हालेलुया। वहां पर हम हमारी ही अभिलाषा के कारण फंस जाते हैं। बड़े बड़े संकटों में, बड़ी बड़ी मुसीबतों में हम खुद फंस जाते हैं वहां पर। हालेलुया। हम कैसे फंस जाते हैं वहां पे? क्योंकि हम लोग उस बात में चले आते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं है। हालेलुया। जब विपत्तियां आती, जब हम पे संकट आ जाते हैं, हम पागल हो जाते हैं, हम कहाँ जाएं, क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें। वो जो विपत्तियां, जो संकट आते हैं, हम क्या करते हैं, उनको देख के घबरा जाते हैं और हमें आशीषें दिखना बंद हो जाती है, हमें ब्लेसिंग दिखना बंद हो जाती है, परमेश्वर का हमें हाथ दिखना बंद हो जाता है। हम हमारी मस्ती में, हमारी ही बातों में झूमते रहते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है कि परमेश्वर हमारी सुधि लेता है। हालेलुया। जब मिस्र देश में 10 विपत्तियां आई, अगर आप पढ़ सकते हो बाइबल में, कि जब 10 विपत्तियां आई तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि इजरायलियों पर मैं कोई भी संकट नहीं आएगा। मतलब कि जो मसीही लोग थे उन पर कोई भी संकट नहीं आएगा। तुम लोग क्या करना, अपने गेट के बाहर लहू का एक क्रॉस बना लेना, मतलब एक चिन्ह बना लेना। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपकी हर एक विपत्तियां दूर करें, पहली बात, जो विपत्तियां, जो संकट आते हैं, ज्यादातर आपकी बातों की आपके ऊपर ही संकट आ जाता है। और दूसरी बात, वहां पर ये लिखा था कि जब बीमारी आएगी, मान लो एक कीड़े आ रहे हैं, जैसे वहां पर लिखा हुआ है कुटकियां आई, जब कीड़े आ रहे हैं, अब उनको क्या पता ये किसका घर है। ये मान लो ये रेशम का घर है, मान लो ये सोनाली का घर है, मान लो ये प्रकाश का घर है, मान लो रमेश का घर है। उनको क्या पता कि किसका घर है। वो जब संकट आ रहा है, 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 वो तो घर को डुबा के चला जाएगा। लेकिन वहां पर ये लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर ने क्या कहा कि अपने गेट के बाहर एक चिन्ह लगाना। हालेलुया। बाकी जो यहोवा परमेश्वर, तो उनको पता नहीं था कि ये जो लोग हैं ये मेरी आराधना करते हैं, ये मेरी स्तुति करते हैं, पता था। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, एक चिन्ह लगाना बाहर, ताकि वो जो संकट है वो क्या हो जाए, तुम पर ना आए। जब चारों तरफ अंधेरा हो गया, अंधकार हो गया, जो मसीही लोग थे जिन्होंने चिन्ह के निशान लगे हुए थे, उनके घर में रोशनी थी और बाकी हर जगह अंधेरा था। देखो कितनी अद्भुत बात है। हालेलुया। इसीलिए वचन क्या कहता है कि चिन्ह दिखाओ आप। अगर आज का हमारा टॉपिक है कि परमेश्वर आपको सब विपत्तियों से मुक्त करेगा, अगर आप विपत्तियों से मुक्त होना चाहते हैं तो मैं ऐसे तो प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके ऊपर विपत्तियां दूर हो जाएं। लेकिन चिन्ह कहाँ हैं? हालेलुया। मेरा काम है प्रार्थना करना। युवा परमेश्वर को पता था कि ये लोग मसीही लोग हैं, लेकिन चिन्ह कहाँ हैं? उन्हें बीमारियों को तो नहीं ध्यान था ना कि ये जो लोग मसीही लोग हैं। लेकिन जब उन्होंने चिन्ह लगाया बार, एक निशान लगाया बार, आप में क्या निशान है, आप में क्या चिन्ह है? क्या में पवित्र आत्मा है? क्या में अभिषेक है? क्या में सामर्थ है? क्या प्रार्थना करते हो? क्या बाइबल पढ़ते? क्या आप उपवास रखते हो? क्या भवन जाते हो? क्या भेंट निकालते? क्या आप दशमांश निकालते हो? क्या आप घर में प्रार्थना करवाते हो? क्या आपको आत्मा का फल मिले हैं? क्या आपको वरदान मिले हुए हैं? या आप सुबह उठकर प्रार्थना करते हो? क्या आप में चिन्ह है? क्या आप में निशानी है? आपके घर में कितनी बरकत है? हालेलुया। ये सब चिन्ह दिखेंगे तभी संकट विपत्तियां दूर भागेगा आपसे। हालेलुया। तो ही बड़े बड़े बंधन दूर होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, वहां पर यहोवा परमेश्वर ने क्या कहा था कि संकट टल जाएगा। हालेलुया। आज मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपके अंदर कोई भी ऐसा है, आपको लगता है कि हाँ मैं मसीह से प्रेम रखता हूं, मैं मसीह का दीवाना हूं या मैं मसीह की दीवानी हूं, तो ये एक चिन्ह है आपके लिए। हालेलुया। और आपके ऊपर से जो भी संकट है, जो भी विपत्तियां हैं, वो सब विपत्तियां प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएंगी। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम महान है, आप राज्यों का राज्य है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, सच मेरे पिता, इनके ऊपर जो भी विपत्तियां हैं मेरे पिता, जो भी संकट है, जो भी मुश्किलें हैं मेरे पिता, वो सब विपत्तियां
प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए, वो सब संकट प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। दया करने वाले परमेश्वर, राबा सल्ला कर राबा नामा राजों के राजा, प्रभु का प्रभु, दयालु परमेश्वर, मेरे पिता आपका अनुग्रह इनके ऊपर रहे, आपके ब्लेसिंग्स इनके ऊपर रहने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी इनके ऊपर जो भी संकट है या जो भी संकट आने वाला है, मैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस हानि को डांटता हूँ, उस संकट को डांटता हूँ। दया करने वाले परमेश्वर, अपने दयावाला हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपके नाम से वह संकट टल जाए, वो मुसीबत टल जाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी इनके ऊपर अगर संकट है, इनके हालात अगर खराब है मेरे पिता, आज इनकी सुधि ले मेरे पिता, और इनसे बात करें मेरे पिता कि तुम्हारे जो हालात हैं वो बदल जाएंगे, जो तुम्हारे संकट है ये दूर हो जाएंगे मेरे पिता। इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु और राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपकी दया, आपका अनुग्रह है, आपके ब्लेसिंग्स इनके ऊपर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। रब सल्लकर रब नाम राजों का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी इनके बीच में अद्भुत कार्य करो, इनके जीवन में अद्भुत कार्य करो, आपकी नाम से हर एक संकट टल जाए, हर एक बंधन टल जाए, हर एक मुसीबत टल जाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी इनके ऊपर हर एक बड़े बड़े जो संकट के पहाड़ आ चुके हैं मेरे पिता, वो टल जाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु रब सल्लकर रब नमा, दया करने वाले परमेश्वर। प्रभु जी अपने दिया वाला हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता, इन्हें ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो मेरे पिता। हर तरह के संकट जो इनको ऊपर है मेरे पिता, हर तरह के धोखाधड़ी के संकट, हर तरह गरीबी के संकट, हर तरह के लाचारी के संकट, हर तरह के झगड़े के संकट, हर तरह के एक्सीडेंट के संकट, हर तरह के बंधनों के संकट, हर तरह की निराशा के संकट, हर तरह के अशांति के संकट, हर तरह के चिंता के संकट, हर तरह के बांझपन के संकट, हर तरह के रोगों के संकट प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए मेरे पिता। और निश्चय सुभाष परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और ब्लेस होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी इनके बीच में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। और निश्चय काजल आपके ऊपर से हर एक संकट दूर हो रहा है, सोनिया आपके ऊपर से हर एक संकट दूर हो रहा है, हेमंत आपके ऊपर से हर एक संकट दूर हो रहा है। और राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु मेरे पिता के ऊपर से हर एक संकट दूर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी और राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु इनके बीच में अद्भुत कार्य होने पाए, ये लोग ब्लेस होने पाए, ये लोग आशीष होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका नाम महान है, आप राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, आपकी दया आपका अनुग्रह पर बना रहे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हर तरह का डर का संकट दूर होने पाए, हर का दबाव पड़ने का संकट दूर होने पाए, हर एक बीमारियों का संकट दूर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपके लोगों का निकट मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी शैतान मंडराने भी ना पाई मेरे पिता, बंधन मंडराने भी ना पाई मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु इनके बीच में अद्भुत कार्य करो, ये लोग ब्लेस होने पाए, 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 ये लोग ब्लेस 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 ब्लेस, ये लोग ब्लेस हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ये लोग आशीष होने पाए। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी इनके बीच में अद्भुत कार्य करो और ये आशीष हो, ये आशीष हो। आपका अनुग्रह इनके साथ रहे, आपकी सामर्थ्य इनके साथ रहे, आपका दया इनके साथ रहे मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह। इन्हें ब्लेस करो। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी आपकी महिमा इनके संग होने पाए मेरे पिता, दया करो, ये लोग ब्लेस हो जाएं, आपके नाम से इनका संकट दूर हो जाए। जिस प्रार्थना को सुन रहा है मेरे पिता, ये अपने आप को हल्का महसूस करें, इनका बंधन टूटे, ये आशीष दो, आपका कृपा इनके साथ रहे, आपका दया इनके साथ रहे, इनके बीच में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, आमीन। और निश्चय परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।